हमारे साथ एडवोकेट ए के तिवारी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से। सर, एक दुखद खबर जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं शोकाकुल कर दिया है। शोक में तमाम लोग, बहुत से लोगों को तो हैरानी हो रही है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता के बारे में जिसने धरातल से लोगों से जुड़ने की कोशिश की, जिनका सरोकार हमेशा धरातल तक रहा। मैं बहुत ही दुखद हूँ। और ये जब सूचना मिली उस वक्त मैं हाई कोर्ट के अंदर ही था जी। और जैसे मुझे कांटेक्ट किया गया मैं बाहर आया। अजीत पवार जी का जो व्यक्तित्व था, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की सत्ता में उनके आसपास कोई ठहरता होगा। एकदम सौम्य, मधुर, और अचानक ऐसी घटना का घट जाना कि जब वो जहाज लैंड कर गया है और लैंड करने के बाद उसको राइट साइड को जाके कैसे चला गया, फिर वही घटना मुझे याद आ रही, पुरानी। मैं दोहराना चाहूंगा जो आपत्तियां मैंने पहले भी कही हैं कि माधवराव सिंधिया भी चले गए, राजेश पायलट भी चले गए, अब ये वाली भी घटना हो गई। तो ये हो क्या रहा है? क्या हम गुणवत्ता पे बराबर लगातार इसी तरह का समझौता करते जा रहे हैं? जी। हमें सरकार पैसा क्यों दे रही है? हमारे ऊपर पैसे क्यों खर्चा किए जा रहे हैं? अगर हम अपने उन नेताओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और हमको सीधे सीधे उनको उड़न खटोले की जगह उनको मौत के उड़न खटोले में बैठा देते हैं, तो सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है जी कि इस बात की गहन जांच करें और जांच करने के साथ साथ जहां जहां जंग लगी हुई है उसकी सफाई करें। क्योंकि ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं, होता है, चलता है, हो जाएगा, उड़ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है? हमारे एक से एक खूबसूरत और जो जनमानस का ध्यान रखने वाले नेता थे, जो विभूतियां हैं, वो धीरे धीरे निपटती जा रही हैं। जी। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट में कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन प्रश्न जरूर है जी। जी सर, प्रशंसक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देश के तमाम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है, और बात करें अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। मैडम, हमारा भी बहुत शोक संवेदना है, लेकिन क्या शोक संवेदना से हम कुछ सीख रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब ने कहा, गृह मंत्री साहब ने कहा, अन्य लोगों ने भी कहा, लेकिन बराबर ये चीजें होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं गुणवत्ता में समझौता किया जा रहा है और सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया सुन रहे थे आप इस वक्त। सर, आप विमान पर सवाल उठा रहे थे, और ये जो विमान है ये 80 करोड़, इसकी अगर बात करें तो इस विमान की कीमत 80 करोड़ मानी जाती है और लंबी दूरी के लिए जाना जाता है। बिजनेस क्लास इसमें ट्रेवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस विमान की खूबी तो बहुत ही, लेयरजेट 45 इस विमान का नाम है, और अचानक से लैंडिंग में इस तरीके के इश्यूज आना कहीं ना कहीं प्रशंसक के बीच में संशय पैदा कर रहा है, और वो भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मैडम, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, शायद आप ध्यान में देंगे कि बिजनेस क्लास, क्या जहाज बिजनेस क्लास के रूप में उभर रहे हैं क्या? अरे, लाइफ के लिए ये सबसे मोस्ट डेलिकेट चीज होती है, एक झटके में चली जाएगी, और वही हो रहा है, बराबर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ना मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ध्यान दे रही है, ना ग्राउंड टेक्नीशियन इसको ध्यान दे रहे हैं, ना उसको ग्राउंड रन देने से पहले चेक किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं हो कैसी नहीं है जी। और ये कि वीआईपी जहाज था, भाई वीआईपी इसमें बैठा हुआ था। मैडम, मैं दर्शकों के साथ साथ इसके जो रख रखाव करने वाले हैं, जो उसकी जांच करने वाले, इसकी प्री इंस्पेक्शन चेक होती है टेक ऑफ करने से पहले, ये सब किसी ने क्या किया इस पर? इनको सबको कटघरे में खड़ा करके, और सीबीआई क्या, उससे भी अगर कोई कठोर जांच हो सकती वो भी करना चाहिए। इनका इंटरोगेशन तो ऐसा होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाए जी। जब देखो कोई वीआईपी मर जाता है। ये दुखद है मैडम, बहुत दुखद है। उस परिवार, सोचिए, इसके पूरे के पूरे सभी लोग चले गए संसार से जी। क्या गलती थी उनकी? और हम लोग का तो खेवन हार था वो आदमी। जी बिल्कुल, सीबीआई की जांच करिए या आईबी की जांच करिए,
उससे वो जो 4-5 लोग मर गए वो तो बाहर आने वाले नहीं, लेकिन वही रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, खाना पूरी हो गई, जांच पूरी हो गई, अब आगे का ध्यान रखेंगे। और आगे का ध्यान ऐसे रखा जाता है मैडम कि फिर वही घटनाएं दोहरा दी जाती है। वही हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया बहुत आपका दुखद हमारे मैं- साथ जुड़ने के लिए सर। और दुखद खबर, क्योंकि तमाम लोग शायद अभी भी उस तरीके से यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोशल मीडिया हैंडल के पोस्ट के द्वारा उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा कि जनता से जुड़े हुए नेता का यूं जाना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, सैडनिंग है, दुखद है। और उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो अजीत पवार के परिवार के साथ व्यक्त की हैं। साथ ही अखिलेश यादव का भी इस वक्त बता दें आपको कि सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा पोस्ट आया हुआ है। मायावती ने क्या कहा वो सुना देते हैं आपको। मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत पवार जी का आज बारामती में विमान हादसे में हुई मौत अति दुखद है। उनके परिवार तथा उनकी पार्टी के लोगों के प्रति मेरी गहन संवेदना है। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है उनके द्वारा। उन्होंने साफ कहा कि अजीत पवार लगातार जनता के लिए काम करते आ रहे थे। ये उनका कमिटमेंट बताता है कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते थे। वो अपने कंपैशन के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से प्यार से वो मिलते थे अपनी जनता से। महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनातला आजचा काळा दिवस आहे। आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावे। पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतो। दिलखुलास, रोकठोक, कार्यकर्त्यांना हवा असा दुखद है, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। शरद पवारांनी त्यांना राजकारणात आणलं। हादसा आणि नंतर महाराष्ट्र की सियासत में काफी ज्यादा दुखद है, लेकिन हादसों की सच्चाई यही होती है। होईल असं कोणाच्या ध्यानी मनी नव्हतं
मी जे मगाशी म्हणालो की अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक होता. त्यांना मिळालेलं प्रत्येक पद हे राजकारणासाठी तर वापरलंच त्यांनी, पण कार्यकर्त्यांसाठी, जनतेसाठी, विकासासाठी त्यांनी वापरलं. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी अनेकदा टीव्ही चॅनलवरती काही दृश्य आम्ही पाहिली. सदैव जरी त्यांच्या बोलण्यात कधी राग आला, चीड आला, तरी पटकन एखादे विनोदी वाक्य टाकून ते संपूर्ण वातावरण हसरं खेळतं ठेवण्याची त्यांची कसब होती. उत्तम वक्ते होते. आज महाराष्ट्र खरोखर दुःखात आहे. महाराष्ट्रावरती कोणतं संकट आलंय किंवा महाराष्ट्राचे काय ग्रह फिरले माहीत नाही. गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातले अनेक अशी प्रमुख नेतृत्व आपल्यापासून